नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला जारी। फागुन 28 गते के निर्णय फिर्ता लेवेला अध्यक्ष ओली से आग्रह। नेकपा एमाले संसदीय दल के बैठक बालुवाटार में संपन्न। खनाल नेपाल पक्ष के आत्मालोचना सहित लौटेला अध्यक्ष ओली के आग्रह। डडेलधुरा में धार्मिक पर्यटकीय स्थल के संरक्षण कैल जा रहा। जिला के प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ जीर्ण अवस्था में। तांजानिया के राष्ट्रपति जोन मागुफुली के 61 बरस की उम्र में निधन। दिल संबंधी समस्या के कारण निधन भइल पुष्टि। इंग्लिश क्लब चेल्सी यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। एथलेटिको मैड्रिड 2-0 से हारल। अब पूरा समाचार। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला आजुओ जारी बा। बैठक में पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कार्यशैली के प्रति कड़ा आलोचना भइल बाटे। ललितपुर के हेरिटेज गार्डन में जारी भेला में ओली में अहंकार और स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति बढ़ल नेता लोग के आरोप बा। मदन भंडारी फाउंडेशन के नाम में ओली देश भर गुट के खेती कैल आरोप भी ओली पर लागल बाटे। वही लेखा अध्यक्ष ओली के फागुन 28 गते के निर्णय फिर्ता लेवेला नेता सब आग्रह करत राजनीतिक प्रस्ताव समेत पेश कैले बा। नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बुलावल गेल संसदीय दल के बैठक अभी ओराइल बाटे। बालुवाटार में बैठल बैठक खनाल नेपाल पक्ष के आत्मालोचना सहित लौटेला आग्रह कैले बा। वही लेखा संसदीय दल के विधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव करे खातिर कार्यदल गठन कैल गेल बा। विधान संशोधन समिति में विशाल भट्टराई, शेर बहादुर तामाङ आ बिमला राई रहल बाटे लोग। सांसद सब नियम उल्लंघन करी त संसदीय बोर्ड बैठक से कानून बमोजिम कार्यवाही करे के व्यवस्था कैल गेल बा। अब अगला बैठक चैत 7 गते बैठे के जनावल गेल बा। डडेलधुरा के अमरगढ़ी नगर पालिका द्वारा कुछ धार्मिक पर्यटकीय स्थल के संरक्षण में तीव्रता दिहला पर भी महत्वपूर्ण स्थल सब अभी भी ओझेल में बाटे। जिला सदरमुकाम के अमरगढ़ी नगरपालिका 2 में रहल प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी बूढ़ी घटाल मंदिर संरक्षण ना भइला बाद जीर्ण बनते जा रहल बा। पवित्र स्थल के रूप में परिचित ये मंदिर जिला सदरमुकाम से करीब 2 किलोमीटर दूर डोटी नदी के किनार महाभारत श्रृंखला के फेदी में बाटे। आंतरिक आ बाह्य पर्यटक के मन लोभावी खातिर सफल मंदिर के उहाँ के जनप्रतिनिधि सब उपेक्षा कर रहल बा। त्रिपुरा सुंदरी माता के मूर्ति स्थापना भइल ना होके स्वयं उत्पत्ति भइल किंवदंती बाटे। जगत माता के मूर्ति रहल जगह में बहुत ही साल आगे कोनो मंदिर ना भइल बात बूढ़ पुरनिया सब बतावेलन। मंदिर निर्माण करावे के सिलसिला में स्वामी माधवानंद गिरी के स्वप्ना में माता दर्शन दिहल आ मंदिर के जग खनला बाद प्राचीन मूर्ति के साबिक जगह में सुरक्षित रखला बाद मणियुक्त नाग के दर्शन मिलेला कहे वाला जन विश्वास रहते आयल बा। लेकिन पिछला समय के पीढ़ी एकर किंवदंती के बारे में अलग बात करेलन। बारा के जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका 23 भलुही के 14 बरिस के बालक की हत्या में संलग्न भइल आरोप में प्रहरी 3 जने के पकड़ ले बाटे। प्रहरी द्वारा 14 बरिस के बालक शाहिद मंसूरी की हत्या आरोप में 3 जने के पकड़ के आज सार्वजनिक कैल गेल ह। पकड़ाए वाला में जितपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 23 भलुही टोला रहे वाला 25 बरिस के कियामुद्दीन मंसूरी, उहे जगह के 21 बरिस के अफसान कहाय वाला अमर हुसैन मियाँ हसाम आ 19 बरिस के आबिदीन मियाँ अंसारी बाटे लोग। प्रहरी के मुताबिक पकड़ाए वाला तीनों जने पिछला फागुन 11 गते बालक मंसूरी की हत्या करके वार्ड नंबर 10 बिहरा टोला स्थित एक उद्योग तीरे लाश मुनले रहे। घर से लापता भइल 17 दिन के बाद बालक मंसूरी के लाश पिछला फागुन 28 गते सड़ल अवस्था में भेटाइल रहे। पकड़ाइल तीनों जने से हत्या स्वीकार कैल 12 प्रहरी जनौले बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। वनस्पति में फूला फुलायला बिया लागल आ वंश विस्तार होकल प्राकृतिक नियम है, लेकिन कुछ वनस्पति में ना फूला फुलायला ना ही फल ही लागेला। वनस्पति विभाग नेपाल में मिले वाला ऐसने 6052 फूला ना फुलाए वाला प्रजाति के वनस्पति सूचीकरण करके संरक्षण के प्रयास शुरू कैले बा। नेपाल के भौगोलिक विविधता के कारण फरक फरक जगह में मिले वाला वनस्पति के विभिन्न स्वभाव बाटे। कौनो वनस्पति में फूला फुलाएला बिया लागेला वंश विस्तार होखेला तो कौनो वनस्पति में फूला भी ना फुलाए के आ फल भी ना लागे के, लेकिन शरीर के ही कौनो अंग टूट के या विशेष अंग स्पोर से वंश विस्तार होखेला। वनस्पति विभाग द्वारा ऐसने वनस्पति के पहचान करके सूचीकरण कल गेल बा, जेमे लेव 998, झ्याउ 792, काई 1213, उन्यू 582 आ ढूसी 2467 प्रजाति के पहचान भइल बा। वनस्पति विभाग द्वारा नेपाल के 7 जगह में वनस्पति केन्द्र के स्थापना करके अध्ययन आ अनुसंधान शुरू कल गेल बा। फूल फुल्दैन र फल पनि नफल्ने, यिनीहरू भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेर भन्छ। आफ्नो शरीरकै कुनै अङ्ग चुटिएर बन्ने अथवा शरीरको कुनै एउटा भाग विशेष किसिमको स्पोर बनेर बन्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई फूल नफुल्ने वनस्पति भनिएको हो। विभाग द्वारा 107 प्रजाति के फूला ना फुलाए वाला लोपोन्मुख प्रजाति के वनस्पति खतरा के सूची में रहल जनावल गेल बा। सरकार द्वारा झ्याउ के पैठारी आ निकासी में पूर्ण प्रतिबंध लगावल कारण संरक्षण में सहयोग भइल विभाग जनौले बा। नेपाल के संविधान, वन ऐन, नियमावली, साइटिस अनुसूची, राष्ट्रीय निकुंज संरक्षण ऐन तथा नियमावली के व्यवस्था मुताबिक लोपोन्मुख प्रजाति के वनस्पति के संरक्षण के प्रयास विभाग कर रहल बा। उही लेखा वन विभाग, नेपाल प्रहरी आ सशस्त्र प्रहरी द्वारा चोरी पैठारी के नियंत्रण के प्रयास हो रहल बा, तो बरामद वनस्पति के पहचान करे के काम वनस्पति विभाग करते आ रहल बा। झ्याउको व्यापार भयो भने प्राकृतिक वासस्थानमा झ्याउको जनसङ्ख्या मासिने हो कि भन्ने चिन्ता वैज्ञानिक जगतमा चाहिँ रहन्छ जहिले पनि, किनकि यो बढ्नलाई पनि टाइम लाग्ने, त्यो भएकोले गर्दाखेरि यो कति वर्षमा कति बढ्छ भनेर त्यसको अध्ययन हामीले विगतमा 2 वर्षदेखि थालेका छौं। विभागद्वारा स्वस्थानीय आ परस्थानीय वनस्पति संरक्षण कार्यविधि 2075 आ स्वदेशी शोभनीय वनस्पति कार्यविधि 2075 के भी कार्यान्वयन में लियावल गेल बा। कैमरा में शैलेंद्र गोविंद अमात्य के साथ आनंद गुरुङ के रिपोर्ट। नागरिक लगानी कोष 31वां वार्षिकोत्सव संपन्न गेले बा। कोष आर्थिक वर्ष 2077-78 के पहिलका 6 महीना के अवधि में 1 खरब 63 अरब लगानी करे के साथ ही चालू आर्थिक वर्ष के पुस अंतिम तक 32 करोड़ 25 लाख खुद नाफा कमावल जनौले बा। बाजार में पूंजी के गतिशीलता कायम रखे खातिर खोलल गई नागरिक लगानी कोष नागरिक के पूंजी के संरक्षण करते लगानी के दायरा बढ़ावे खातिर अग्रसर होके पड़े के संचालक समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर रामचंद्र पोखरेल बतौले बानी। कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार निर्माण जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा आफ्नो लगानीलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको छ। वातावरण बनाउने कार्यमा सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूबाट विगतमा चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। कोष 20 साल सेवावधि पूरा कैल आ उत्कृष्ट कर्मचारी सबके सम्मान भी कैले बा। नेपाल में बढ़ते जा रहा सार्वजनिक ऋण आ विकास के गति के लेके विभिन्न टीका टिप्पणी होखेला। आम नागरिक पर सार्वजनिक ऋण के भारी थोपाइल बा। अर्थविद एवं सरकारी प्रतिनिधि विकसित देश के आ नेपाल के कुल गृहस्थ उत्पादन के तुलना में सार्वजनिक ऋण के लेके परेशान होके के अवस्था ना रहल बतावल गेल बा। नेपाल में बढ़ते गईल सार्वजनिक ऋण आ ओकर तुलना में प्रतिफल के लेके आम नागरिक में एक किस्म के मनोवैज्ञानिक त्रास आ वितृष्णा रहेला। अध्ययन द्वारा नेपाल संसार में ही सबसे कम सार्वजनिक ऋण लेवे वाला देश के सूची में रहला पर भी आम नागरिक में छोट आ कमजोर अर्थतंत्र, सीमित राजस्व के स्रोत, कमजोर प्रति व्यक्ति आय, अस्थिर आर्थिक वृद्धि के कारण भी देश के ऋण रकम कैसे तीरेल जाई कह के रुचि बनेला।
तथ्याङ्क मुताबिक नेपाल में सार्वजनिक ऋण हिसाब कैला पर प्रति व्यक्ति 45,000 रुपया से बेसी बा त कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी के अनुपात करीब 40% पुगल बा। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास नेपाल की जरूरत आ तथ्याङ्क से नेपाल के सार्वजनिक ऋण लेवे के क्षमता अभी से दुब्बर रहल देखावेला। अर्थशास्त्री सब नेपाल के सार्वजनिक ऋण कुल गृहस्थ उत्पादन के 50% के सीमा भीतरे रहल कारण निकट भविष्य में ही ओइसन जोखिम ना रहल तर्क करेलन। ठुलो संख्यामा मानिसहरूले रोजगारी अहिलेको प्रविधि प्रयोग गरेर रोजगारी पाउने र उत्पादन बढाउने खालका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्यो भने के हुन्छ भने एकातिर वृद्धि पनि हुन्छ, त्यसले राजस्व पनि दिन्छ, कर पनि दिन्छ, अनि बजेटमा त्यो ऋणको अंश क्रमशः कम गर्न सकिन्छ। नेपाल के कुल बजट में ऋण के भार बढ़ते जा रहल बा, लेकिन उहे ढंग से आंतरिक उत्पादन आ राजस्व बढ़े नहीं खे सक रहल। खास करके ऋण या अनुदान बापत लेहल रकम से आमदनी बढ़ावे के पड़ी, लेकिन नेपाल के हक में वैसे ना होखल कारण सार्वजनिक ऋण संगे डेराए ना पड़े के स्थिति देखल गयल है। सरकारी प्रतिनिधि ऋण सहायता खर्चा के स्रोत भइल आ विकास निर्माण लगायत के काम कार्यवाही बढ़ावेला, अत्यावश्यक भइला से अनावश्यक त्रास ना लेवेला सुझाव देवेलन। ऋणलाई अत्याधिक ऋण भयो भन्ने जुन अहिलेको प्रचार छ अथवा अहिलेको जुन भनाइ छ त्यसलाई अलिकति जीडीपीसँग राखेर हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हाम्रो क्षमता के हो, हामीले कतिसम्म हामी विकास निर्माण अगाडि बढ्छौँ, अरू देशले जति विकास गरिरहेका छन् तिनीहरूले कुन लेभलको ऋणहरू लिएर विकास गरेका छन् भन्ने नहेरिकन हामीले ऋण बढी भयो भनिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै दायराभित्र मात्रै बस्न खोजेको, हामी विकास गर्न नखोजेको अथवा हामीले अलिकति ठुला आयोजना परियोजनाहरू गर्न नखोजेको भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 के अंत तक के तथ्यांक से अभी तक नेपाल के आंतरिक ऋण 6 खरब 13 अरब रुपया पुग चुकल बा त वैदेशिक ऋण 8 खरब 5 अरब करके कुल 14 खरब 18 अरब बाटे। सार्वजनिक ऋण के राज्य से भौतिक संघी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत पूर्वाधार में खर्चा कर सकला पर उत्पादकत्व के साथ ही आर्थिक वृद्धि दर कायम होके ऋण तिरेला सहज होके के जानकार सब बतावेलन। कैमरा में साजन थापा के साथ रूपा घिमिरे की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार के साथ में अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। सप्ताह में लगातार 3 दिन तक स्थिर रहल सोना के भाव आजू बढ़ल बा। बुध के तुलना में बीएफए के सोना तोला में 300 रुपया से बढ़ल है। बीएफए के छापा वाला सोना के दाम तोला के 87,200 कायम रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के तोला के 86,900 में कारोबार भइल रहे। ओही लेखा तेजाबी सोना के दाम भी बढ़ के 86,750 रुपया कायम भइल महासंघ जनौले बा। ओही लेखा चांदी के दाम बीएफए के तोला में 20 रुपया से बढ़ल बा। बुध के तोला के 12 से 70 रुपया में कारोबार भइल चांदी के दाम आजू 12 से 90 रुपया पुगल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तंजानिया के राष्ट्रपति जोन मागुफुली की 61 बरस की उम्र में निधन भइल बा। राष्ट्रीय टेलीविजन में संबोधन करत तंजानिया के उपराष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन राष्ट्रपति जोन मागुफुली के निधन के पुष्टि कैलन है। उनकर निधन बुध के निधन भइल है। दिल संबंधी समस्या के कारण राष्ट्रपति जोन अस्पताल भर्ना भइल आ अस्पताल में ही उनकर निधन भइल बतावल गेल बा। राष्ट्रपति जोन विगत 2 हफ्ता से सार्वजनिक जगह में दिखाई ना देले रहलन आ उनकर मृत्यु भइल आशंका कल गेल रहे। विपक्षी राजनीति के सब राष्ट्रपति जोन के कोरोना वायरस के संक्रमण भइल बतौले रहे लोग, लेकिन वहां के कोरोना वायरस से संक्रमित भइल ना भइल बात अभी तक पुष्टि नहीं हो सकल। अब खेलकूद समाचार। स्पेनिश क्लब एथलेटिको मैड्रिड के पराजित करत इंग्लिश क्लब चेल्सी यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कैले बा। अंतिम सोरे के दोसर का लीग अंतर्गत बुध के रात घरेलू मैदान के स्टैम्फोर्ड ब्रिज में भइल खेल में स्पेनी टोली के 2-0 से हरावत चेल्सी समग्र में 3-0 के जीत दर्ता कैलक।
स्पेनिश क्लब एथलेटिको मैड्रिड के स्तब्ध करके चेल्सी चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 8 में पुगल बा। पहिलका लीग में चेल्सी 1-0 से विजयी भल रहे। बुध के रात घरेलू मैदान में भेल दूसरका लीग में चेल्सी खातिर 34वां मिनट में जीएच आ इंजरी समय के चौथा अर्थात 94वां मिनट में एमरसन गोल कैलन हाँ। एथलेटिको मैड्रिड खातिर साबिक 81वां मिनट में सीधे लाल कार्ड मिलके मैदान से बाहर गलन। ला लीगा के शीर्ष स्थान में रहल एथलेटिको चैंपियंस लीग से बाहर भेला बाद अब रियल मैड्रिड आ बार्सिलोना के पीछे करत लीग उपाधि जीते के ध्यान में रही। पिछला दशक 2 बार फाइनल पुगल टोली ई बार क्वार्टर फाइनल में भी पुगे ना सकल हाँ। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा एमाले नेपाल खनाल पक्ष के राष्ट्रीय भेला जारी। फागुन 28 गते के निर्णय फिर्ता लेबेला अध्यक्ष ओली से आग्रह। नेकपा एमाले संसदीय दल के बैठक बालुवाटार में संपन्न। खनाल नेपाल पक्ष के आत्मालोचना सहित लौटेला अध्यक्ष ओली के आग्रह। डडेलधुरा में धार्मिक पर्यटकीय स्थल के संरक्षण कैल जा रहल जिला के प्रसिद्ध धार्मिक शक्तिपीठ जीर्ण अवस्था में। तांजानिया के राष्ट्रपति जोन मागुफुली के 61 वर्ष की उम्र में निधन। दिल संबंधी समस्या के कारण निधन भइल पुष्टि। इंग्लिश क्लब चेल्सी यूईएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। एथलेटिको मैड्रिड 2-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक का हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने की सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।